सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं बता रही है उनके जजेस की मुराद क्या है। न्यूक्लियर बनाने का कोई फॉर्मूला है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में है। टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहे हैं, तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है इस पे। आसिफ अली जरदारी साहब आर्मी चीफ नहीं और मौलाना DGI नहीं है। इमरान खान ने झूठ बोला जो कहा कि अमेरिकन साजिश है, अब तो वो क्लियर हो जाना चाहिए। इमेजिन करें दुनिया में आपको ये एग्जाम्पल कभी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने वो भी रेड लाइन क्रॉस कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आबिश तबस्सुम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिकॉर्ड मांगा गया है कौमी असम्बली के इजलासों का, जिस पर अरकान असम्बली काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी बरस पड़े हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि इस तरह तो हम भी फिर जजेस के इजलासों और उनकी कार्रवाइयों का रिकॉर्ड मांगेंगे। सर, ये तो अब एक नई लड़ाई नहीं शुरू हो गई, क्या अंजाम देख रहे हैं आप इसका? देखिए ना, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो किसी को अपनी तनख्वाहों का नहीं बता रही। वो इजलास तो दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं बता रही है उनके जजेस की मुराद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बताती उनके कितने रिटायर्ड जजेस को कितनी पेंशन्स जा रही हैं और लाइफ लॉन्ग, और जब वो जजेस मर भी जाएंगे तो उनकी बीवियों को कितनी जाएंगी, उनके बच्चों को कितनी जाएंगी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। हमें इतना पता चलता है अब, क्योंकि हमारे पास या तो सुप्रीम कोर्ट बता दे कि अरबों रुपया जो है पता नहीं चला गया अभी तक, हमें तो नहीं पता। लेकिन हमें तो इस तरह की बातें बताई जाती हैं। खुद हमें कह देते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से सवाल ना पूछे और उससे मुराद का भी ना पूछें, जबकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़ुमरे में आता है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले रजिस्ट्रार ने एक सहाफ़ी को लिख कर दे दिया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में है ही नहीं। अगर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में नहीं तो और क्या है। न्यूक्लियर बनाने का कोई फार्मूला है, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन में है। ये सरकार के लोग हैं, टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसों पे अपना सारे राज हो रहे हैं, तो हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है इस पर। खुद आप हर एक की जगह चले जाएं कि जी तुम बताओ हमें, तुम बताओ, तुम बताओ। पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है, आप उससे पूछ रहे हैं इजलासों की कार्रवाई का हमें दे दो, खुद आपने नहीं बताना अपना। तो भाई ऐसे तो कोई मामला नहीं चलेगा। ये तो आप सिर्फ जानबूझकर मुल्क को एनार्की की तरफ लेके जा रहे हैं। पता नहीं इसके पीछे किसका एजेंडा है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मुझे तो नहीं पता। मांग क्यों रहे हैं इजलासों की सारी? मेरा ख्याल है कि शायद वो मांग रहे होंगे कि उन दिनों में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो जिसने तकरीर की है या बात की है, वो उसकी ज़रा तफसील आए, रिकॉर्ड आए, फिर वो देखें क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहीं भी किसी बात को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, तो वो तो ये तो कानून है। तो अब क्या नया कानून बदलने जा रही है, उसकी नई तशरीह होने जा रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन इसके अलावा तो उनको नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए किसी बात पर। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGI की अहम मुलाकात हुई है। अदालती समाअत के बाद अचानक से ये मुलाकात, आपको क्या लगता है कि दूसरी तरफ से भी हरकत होना शुरू हो गई है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो आर्मी चीफ का हालिया जो दौरा है चाइना का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी होगी कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या फाइनलाइज हुआ। दूसरा जो है, ये बारिशों से जो ऑलरेडी बलूचिस्तान और KP के कुछ एरियाज़ में सैलाबी सूरत हाल डेवलप हो रही है, उसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशंस के ऊपर होगी बात। तीसरा, मुल्क में दहशतगर्दी के बड़े ख़तरात हैं, वो बढ़ रहे हैं, उसके वाक़यात। तो आप देखें हमारी कितने जवान और अफसर जो हैं वो शहादत दे रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे आइन खेल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी बात हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर का मिलना इन लोगों से रूटीन की बात है, इसको किसी चीज़ से लिंक करना तो बिल्कुल ही ये तो सुपीरियर क्रिएटिव थिंकिंग है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सर, आसिफ अली जरदारी साहब भी मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे हैं ना, तो इसलिए आसिफ अली जरदारी साहब आर्मी चीफ नहीं और मौलाना DGI नहीं है। तो पॉलिटिकल लीडर्स मिलते हैं एक दूसरे से माविश, इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। और वो क्या कहते हैं, वो कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, वो इमरान खान के भी ख़िलाफ़ एक साथ हैं, और वो मुशावरत भी कर रहे हैं। मुज़ाकरात के ऊपर भी उन्होंने आपस में बात करनी होगी कि किस सूरत में हो सकता है, क्या हो सकता है, या मौलाना को आना चाहिए उसमें। तो 100 बातें हो सकती हैं। इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है दोनों मुलाकातों का। सर, अदालती इस्लाहात पर बिल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान काफी गर्मा गर्म बहस हुई है। बार कौंसिल की तरफ से मज़ाहिर नकवी साहब को बेंच से अलग करने और फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त की गई, चीफ जस्टिस ने कहकर मामला खत्म कर दिया कि जब तक रेफरेंस पर समाअत ना हो कुछ हो नहीं सकता। तो सर, ये मामला आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? किसी तरफ नहीं जा रहा जी। अपना चीफ जस्टिस ने कालीन के नीचे डाल दिया। अब 6 रेफरेंसेस हुए हैं जस्टिस मुजाहिर के ऊपर। अब चीफ जस्टिस कहते हैं जब तक सदर साहब नहीं भेजेंगे रेफरेंस नहीं होगा। तो ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें
किसी को भी तकलीफ हो, शिकायत हो किसी से, तो रेफरेंस ही भेज सकता है, क्योंकि पहले उसको सदर पाकिस्तान से डाकखाना में लाना पड़ेगा और सदर पाकिस्तान को कन्विंस करके उनके हाथ से रेफरेंस भेजना पड़ेगा, तब जुल्म का सद्देबाब होगा। चीफ जस्टिस की अपनी लॉजिक है, ठीक है। उन्होंने इस पे इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त की एक एग्जाम्पल जो है उसको कोट किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है कोई अच्छी रिवायत है। अगर आप किसी का, यानी हमने देखा है काजी के खिलाफ अगर शिकायत हो, हमने इस्लामी रियासत में भी देखा, बाद में भी देखा, पूरी दुनिया में हम देखते हैं, तो उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन होता है। कुजा इसके कि आप उसको मट्टी के नीचे डालते रहें, कारपेट के नीचे मट्टी को जैसे डालते हैं उसका डालते रहें, बट ठीक है जी, अब अपना कानून अपने बादशाह, हम क्या कह सकते हैं। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वो अवाम की बजाय अमेरिका के साथ अपनी मुआशी हिकमत अमली जो है वो शेयर कर रही है। अपना जो रिवाइवल प्लान है वो अमेरिका को बता रही है। सर, इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या ये इलेक्शंस अमेरिका की मर्जी से हो रहे हैं? पहली बात तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने झूठ बोला जो कहा कि अमेरिकन साजिश है। अब तो वो क्लियर हो जाना चाहिए कि जिसने साजिश की आप उसे अपनी मुआशी रिवाइवल के प्लान शेयर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये वहीं पे झूठ बोल रहे हैं कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, वही कहानियां उनको सुना रहे होंगे दोबारा कि ये इम्प्रेस होंगे। हम तो 4 साल भुगत चुके हैं उन ख्वाबों को। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका को क्यों बता रहे हैं आप? अमेरिका के लिए मुआशी प्लान वो, यानी उसमें ये लिखा हुआ है, ख़ास तौर पे उसमें मेरा ख्याल है लिखा हुआ है कि हम चाइना को पैकअप कर देंगे, सी पैक बिल्कुल बंद कर देंगे इस बारी, और गवादर अमेरिका के हवाले कर देंगे। तभी वो अमेरिका को बता रहे हैं, तभी अमेरिका से डिस्कस करें, और तो कोई वजह नहीं हो सकती। और इस पर कोई यूतिया नहीं बोलेगा कि जनाब ये गलत बात है, आप पाकिस्तान के प्लान आप पाकिस्तानियों को बता दें यार, पाकिस्तान में आप बात करें। आप अमेरिका से, ये खुदा ना खास्ता कोई और शख्स करता तो उसके ऊपर कितना वावेला होना था कि जनाब आप मुल्क दुश्मनों के साथ आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इकॉनमी का रिवाइवल प्लान आप शेयर करें। इमेजिन करें, दुनिया में आपको ये एग्जांपल कभी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ ने वो भी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। सर, खान साहब ने इद्दत केस के जो गवाहान हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद और ओन चौधरी, उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर करने का फैसला कर लिया है। सर, आपको क्या लगता है इसका कोई फायदा होगा? खान साहब ने फैसला किया है ना, किया तो नहीं है ना। वो तो शाहजेब खानजादा पे भी उन्होंने करना था, दुबई में भी करना था, पता नहीं इंग्लैंड में कहाँ पर कहाँ, फिर उसके बाद जंग और जियो के ऊपर भी करना था, वो भी अभी तक नहीं हुए, और भी कुछ लोगों पे करना था, वो भी नहीं हुए अभी तक। तो खान साहब कहें ना ज़रा, वो जो बाहर के पेपर्स हैं, अब टाइम मैगजीन वगैरह जिन्होंने खान साहब के करतूत खोले हैं, ज़रा उनके ऊपर भी हत्या के साथ का दावा कर दें। वो तो प्रिंट में मौजूद है चीज़ सामने सारी की सारी, तो वहाँ क्यों नहीं कर रहे? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सुन लिया करें आप इनकी बातें। हर रोज़ तकरीर के लिए एक नया मवाद चाहिए होता है। आज ये आ गया, कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।